पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच बना चुनावी गठबंधन अब टूट चुका है। दोनों ने हाल ही में ममता बनर्जी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन एक वायरल स्टिंग वीडियो के सामने आने के बाद एआईएमआईएम ने खुद को इस गठबंधन से अलग कर लिया। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ। जहां कल तक साथ साथ चलने की कस्में खाई जा रही थी, आज वही रास्ते जुदा हो गए। बात हो रही है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आम जनता यूनियन पार्टी के चेयरपर्सन हुमायूं कबीर की, जो ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए एक मंच पर आए थे। लेकिन अब ये गठबंधन टूट चुका है और वजह बना एक वायरल स्टिंग वीडियो, जिसने सियासी भूचाल ला दिया। वीडियो वायरल होते ही एआईएमआईएम ने तुरंत दूरी बना ली। यही नहीं, एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने भी गंभीर आरोप लगाए। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। एआईएमआईएम ने ट्वीट पर इसकी पुष्टि के साथ ही हुमायूं कबीर को आड़े हाथों लिया। पोस्ट में लिखा गया कि हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हालांकि हुमायूं कबीर ने स्टिंग ऑपरेशन पर अपनी सफाई दी थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अरे भाई, क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है? आपका पागल समझते हो आपको? ममता बनर्जी पागल बन गया, अभिषेक पागल बन गया, हुमायूं कबीर कभी पागल नहीं बनेगा। दिलचस्प ये है कि कुछ ही दिन पहले दोनों दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे को भाई बताया। साझा लड़ाई की बात हुई थी। ममता बनर्जी को हराने का दावा किया गया, लेकिन एक स्टिंग ने पूरी कहानी बदल दी। अगले इलेक्शन जो 2 फेज में होने वाला है, 29 अप्रैल 2026, इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी, वही मान के मैं चलूंगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। हुमायूं कबीर का स्टिंग सामने आने के बाद कांग्रेस और टीएमसी भी हमलावर हो गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कई सवाल खड़े किए कि हुमायूं कबीर आदमी तो है, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए कि हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल कर रही है? तो ये तो सवाल आ ही रही है बाजार में, लोगों की मन में। तो इसके साथ साथ ये जो मुद्दा आप जिक्र कर रहे हैं, ये अगर सामने आए तो लोगों को पता चलेगी कि नोटों के कौन कर रहे हैं, ढोंग कौन कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कौन कर रहे हैं। हुमायूं ने 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। बंगाल चुनाव में हुमायूं की पार्टी विधानसभा की 294 सीटों में से 118 पर चुनाव लड़ रही है। उनका गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ था, जो बिखर चुका है। तो क्या ये गठबंधन शुरू से ही कमजोर था, या फिर सियासत में भरोसे की उम्र अब इतनी ही रह गई है? पश्चिम बंगाल का चुनावी मैदान अब और दिलचस्प हो गया है, जहां दोस्त कब दुश्मन बन जाए कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।